अब जी अगर लाइट ना हो तो टेंशन ही कोई नहीं, बिजली से छुड़ाएं जान और ले आए जी हैंड चॉपर। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। आज जी आप सबके साथ हैंड चॉपर का अपना तजर्बा शेयर करूंगी और आपको बताएंगे कि मुझे ये ठीक लगा है या नहीं लगा। अगर तो आप लोगों के पास ये हैंड चॉपर मौजूद है तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपको इसका फ़ायदा हुआ या जी कोई नहीं। तो वीडियो आए जी आपको पसंद तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए मज़ीद ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आती रहूं। बिजली के बिलों ने हर बंदे को परेशान करके रख दिया है। बिजली का बिल जब आता है तो बंदे का दिमाग घूम जाता है कि इतना ज़्यादा बिल। पिछले साल की निस्बत डबल से भी ज़्यादा बिल इस दफ़ा आ रहे हैं। तो बिजली की चीज़ों से छुड़वाएं जी जान और ले आए जी हैंड चॉपर। चॉपर जो होता है ना, वो हर घर की एक बुनियादी ज़रूरत है। अब ज़्यादातर घरों में लंगरी घोटना जो है तो इस्तेमाल नहीं किया जाता। मार्केट में आपको हर जगह मुख्तलिफ साइज़ के छोटे बड़े दरमियाने हैंड चॉपर आजकल मिल जाते हैं। 500, 800, 1200, 1600, 2000 तक के मुख्तलिफ रेट में आपको चॉपर मिलते हैं। अगर तो आप एक ही दफ़ा ज़्यादा चीज़ें पीस कर फ्रीज़ करते हैं तो फिर आप ये जो मेरे पास है ना साइज़, बड़े साइज़ का ये वाला चॉपर लें। अगर तो आप डेली लहसुन प्याज टमाटर चॉप करते हैं तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप छोटे साइज़ का चॉपर लें, क्योंकि बड़े वाले में कम चीज़ पिसेगी नहीं, जबकि छोटे साइज़ के चॉपर में कम चीज़ आराम से पिस जाएगी। अभी जी प्याज भी चॉप हो चुके हैं, टमाटर भी हो चुके हैं, फिर उसके साथ साथ लहसुन भी चॉप हो चुका है, ब्रेड क्रम्स भी आपको चॉप करके दिखाए हैं। अगर तो आपने चीज़ों को ज़्यादा बारीक करना है तो फिर ज़्यादा आप हैंडल को प्रेस करेंगे। अगर तो ज़्यादा बारीक आपने नहीं करना तो फिर हैंडल को जी ज़्यादा देर प्रेस नहीं करना पड़ेगा। अब दो आपके सामने टमाटर पड़े हुए हैं, एक जी बारीक पिसे हुए हैं जबकि दूसरे थोड़े मोटे हैं। लगे हाथ ही हमने कहा चलें जी चटनी का तजर्बा भी करते हैं। तो ये जी अपने घर का बना हुआ खालिस ताज़ा मीठा दही तैयार हो चुका है। मुस्तफ़ा डाल रही है अभी चटनी जी, हम तैयार कर चुके हैं। तो अभी करते हैं जी मिक्स और देखते हैं कि चटनी भी इसमें तैयार होती है या नहीं। मेरी तरफ से तो हैंड चॉपर जो है ना एक घर की बुनियादी ज़रूरत है और मेरी तरफ से जी रिकमेंडेड है। 10/10 मार्क्स हैं जी मेरी तरफ से, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो जी हैंड चॉपर में चटनी भी हो चुकी है तैयार। मानसून की बारिशों ने हर तरफ जल थल मचाई हुई है। आप लोग की तरफ मौसम कैसा है? और बच्चे जी बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ इसमें देखें चॉप करने लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो बच्चों को होता है जी कि सबसे पहले हम इसका तजर्बा करें। जब जी हों टमाटर सस्ते तो आप ज़्यादा सारे टमाटर ले आएँ और चॉप करके फ्रीज़ कर लें। इसी तरह जब लहसुन सस्ता हो तो उसे जी आप इसमें एक दफ़ा चॉप करके फ्रीज़ कर सकते हैं और काफ़ी महीने फिर आपकी जी बचत हो जाएगी बिजली की भी, क्योंकि आपको बार बार चॉप नहीं करना पड़ेगा। जब जी हंडिया बनानी हो तो टमाटर लहसुन चॉप हुए पड़े हों तो अच्छा खासा टाइम आपका बच जाता है। हंडिया भी जल्दी बन जाती है, आपको ये टेंशन भी नहीं होती कि अगर लाइट चली गई तो मैं चॉप कैसे करूँगी।
और ये थी जी कज़न की मेहंदी। हम लोग जी मेहंदी के थाल रेडी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी साथ साथ ये भी थोड़ा सा क्लिप डाल देते हैं। अब मेरी वो जी प्यारी प्यारी सी बहनें जिनके पास हैंड चॉपर मौजूद है, आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आप हैंड चॉपर में चॉप करती हैं। 90s की शादियां अगर याद करूं तो इतना मज़ा आता था। शादी शुरू होने से कुछ दिन पहले ही हाथ से बने हुए गाने तैयार होते थे, जो सब सबाले बैठ के रात के टाइम उस गाने के ऊपर से नाचपन मिसाला टाफियाँ साथ जी नारियल उतार कर खाते थे। और जब हम बच्चे होते थे तो मेहंदी की रात का हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता था, इसलिए कि रात को जी जब सब इकट्ठे होंगे, दुल्हन या दूल्हा के हाथ से गाने उतरेंगे तो सब बैठ के जी उसके ऊपर से मज़े मज़े की चीज़ें उतार कर खाएंगे। तो किस किस की तरफ जी शादियों में हाथ से बने हुए गाने बनते थे या अभी भी बनते हैं? तो चलें जी ये लें आप सब के लिए मिठाई, मुंह मीठा कर लें, जो दिल है आपका उठाएं और खा लें। मेहंदी के बाद ये आ चुका है जी बारात का दिन। टाइम पलक झपकते गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। अब तो रवाज ही नहीं रहा कि 4-4 दिन पहले जाके शादी वाले घर सब इकट्ठे हों। अब तो जी सीधा सीधा हाल में एंड टाइम पे जाते हैं और हाल से ही वापस घर आ जाते हैं। अगर मैं अपना आपको बताऊं ना कि मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन या खूबसूरत यादें जो है ना वो यही हैं कि हम अपने नानके साइड पे, दाद के साइड पे जब शादियां होती थी 3-4 दिन पहले जी सब अपने बैग शैग ले के चले जाते थे। पूरा दिन रात वहाँ गुजारते थे और इतना मज़ा आता था। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।